तो हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन 3.5। इसके पहले वाला वीडियो मैंने 3.4, 3.1, 2, 3, 4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वहाँ से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए 3.5 शुरू करते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं क्रम से देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप जो है क्रम से ही देखें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो बच्चे फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होता है। अगर हम बात करते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होता है। ये तीन कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ध्यान दीजिए तीनों में इक्वल हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों याद रखेंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। या कोई टीचर लिखवाते हैं a1/a2, मैं वो भी लिख देता हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कुछ शिक्षक बंधु ऐसे भी लिखवाते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। तो a1/a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चेक करना है किसका अद्वितीय हल है या नहीं। यदि इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यदि इसका अद्वितीय हल है तो इसको ब्रजगुण विधि से बनाना है। इसके पहले मैंने दो तरह के जो है मेथड पढ़ाया, प्रतिस्थापन और विलोपन, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और पहला है ये x-3y-3 और दूसरा है इक्वेशन है 3x-9y-2 इक्वल 0 है। इसको यहाँ से आप निकालेंगे तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो a2 बराबर b1 बराबर -3 होगा, c1 बराबर -3 होगा। ठीक है, इसी तरह से a2 निकालेंगे तो a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2 हो जाएगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिस्थापन विधि से आप बनाएंगे तो इसको ध्यान से पहले इसको बता देते हैं तब उसको बताते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं a1/a2 निकाले 1/2, b1/b2 निकालते हैं, इसका 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं दो इक्वल है बट तीसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको बज्रगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा है ये 2x + 5 बराबर 0, 3x + 2y इक्वल 8 है। इसको आप इसको 0 के बराबर पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2x - 5 बराबर 0 और ये 3x + 2y - 8 बराबर 0। 0 के बराबर करके ही बनाएंगे क्योंकि बज्रगुणन में 0 के बराबर करके ही बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे तो डायरेक्टली दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा, c1 का मान -5 हो जाएगा, a2 का मान 5 होगा, b2 का मान 2 होगा, c2 का मान इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इसीलिए इन्हें माइनस लिखा है। आइए a1/a2 निकालते हैं 2/3, b1/b2 निकालते हैं 1/2, c1/c2 5/8। ये देखिए दोनों तीनों नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा तो बज्रगुणन से बनाना। तो बज्रगुणन से बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको 0 के बराबर कर लिए। अब देखिए x को ढकना है तो x को ढक लेंगे, x को ढका गया, y गुणे 8 -8, फिर 2 गुणे 5, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 माइनस लगा देंगे, ये x वाला काम हो गया। अब y का लिखेंगे तो y का लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो y को छोड़ देंगे, y को बिल्कुल छोड़ देंगे, तो अब इससे गुणा करेंगे 3 गुणे 5 -5 और 2 गुणे -8, ध्यान से। और y वाला भी कंप्लीट हो गया तो y वाला लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, बाकी गुणा करेंगे
फिर लास्ट वाला एक बचा है, लास्ट वाला को जब ढकेंगे तो इसे 2 गुणे 2 1 गुणे 3, 2 गुणे 2 3 गुणे 1 का आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार और दोहरा देते हैं, कैसे कब कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जब x को लिखेंगे तो x को बिल्कुल छोड़ देंगे। ये y के गुणांक 1 है -8, फिर y का गुणांक 2 है -5, पीछे माइनस दे देंगे। जब y वाला का आप लिखेंगे y वाला का, तो y वाला को ढक लेंगे, तब 3 गुणे 5 करेंगे, ऐसे चलेंगे। 3 गुणे 5 -5, 2 गुणे -8 होगा। आइए एक बार लास्ट वाला को लिखेंगे, लास्ट वाला का तो 2 गुणे 2 3 गुणे 1, चाहे 1 गुणे 3। समझा गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब आप इसे गुणा करेंगे, 1 में 8 से गुणा -8, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, x बटा -8 प्लस 10 हो जाएगा, y बटा यहाँ पे हो जाएगा -3 5 15, 2 गुणे -8, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 1 बटा 2 दूना 4, 3 में 1 से गुणा 3, ये हो जाएगा x बटा 2। यहाँ देखिए 16 में से 15 घटेगा तो y बटे 1 हो जाएगा, 1 बटे 1। अब आपको करना क्या है, एक बार ना इसके इक्वल कर लेंगे, यानी x बटा 2 बराबर 1 बटे 1 होगा। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक बार y वाला को इसके बराबर करेंगे, लास्ट वाला कहता है y बटा 1, तिरछा तिरछी y में 1 से गुणा 1, y में 1 से गुणा 1 1 में 1 से गुणा, तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, थोड़ा फास्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको भी वैसे ही करना है, 0 के बराबर कर लेना है। यहाँ से a1 का 3 हो जाएगा, b1 का -5 होगा, c1 का -20 हो जाएगा, a2 का 6 होगा, b2 का -10 होगा, c2 का -40 होगा। ठीक है, अब आइए a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2, c1/c2 देख रहे हैं, तीनों में इक्वल आ रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसको बज्र गुणन से हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका भी यहाँ से निकालेंगे, a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7 होगा, a2 का मान 3 होगा, b2 का मान -3 होगा, c2 का मान -15 होगा। देखिए, मैंने पहले शुरू में ही बोला कि वैसे बच्चों के लिए वीडियो समर्पित है जो फास्ट रिविजन करना चाहते हैं, तो अभी मत कहिएगा बहुत तेज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब a1/a2 निकालेंगे 1/3, b1/b2 निकालेंगे 1/2, 1/1 मैंने कट जाएगा 3 से 3, c1/c2 निकालेंगे 7/15। आप देख पा रहे हैं कि तीनों जो है बराबर नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए तीनों, ये वाला और ये वाला तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसको जो वज्र गुणन से बनाएंगे आप, वज्र गुणन विधि से, तो x को ढक लेंगे, वही जैसे मैंने सिखाया था, 3 गुणे -15, 3 गुणे -3 गुणे -7 होगा, और y वाला को ढकेंगे तो y वाला को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, जब y वाला को ढक लेंगे तो 3 गुणे -7, 1 गुणे -15। एक बार लास्ट वाला को ढकेंगे, लास्ट वाला को, तो 1/1, तिरछा तिरछी 1 गुणे 3, 3 गुणे -3, समझा गया। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 15 45 होगा, और 7 3 21, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, और 7 3 21 होगा, 15 हो जाएगा, 1/3, और ये 3 3 9। अब जो है x/24 हो जाएगा, x बटा y बटा 15 में से 21 घटेगा -6। अब इसको ना एक बार इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, 1/24/x बराबर 1/6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 6 चौका 24, यानी x का 4 होगा। एक बार इसके बराबर कर देंगे, y का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन अगला हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। इसको बोला है कि a और b के किन मानों के लिए जो है, a और b के किन मानों के लिए ना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये k का मान निकालना है, यहाँ पे a और b का मान निकालना है। तो इसको जो है हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कहीं हमको निकलना है, इसी समय कम पड़ जा रहा है। ठीक, तो आप इसका वेट करेंगे, अगला हम वीडियो बहुत जल्दी ही उसका लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।